फोटोशॉप में 100 से भी ज्यादा टूल है, लेकिन सच बताओ आपके लिए सिर्फ 80% टूल ही आपका सारा काम करवा देंगे। जब मैंने भी डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तब मैं भी बहुत सारी मिस्टेक करता था और आज वो मिस्टेक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फोटोशॉप क्रैश कोर्स लेसन 2। पिछले लेसन में हमने सीखा कैसे फोटोशॉप को डाउनलोड करना है, कैसे आपको एक फाइल को क्रिएट करना है, साइज क्या होती है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सब। लेकिन आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लेसन 2, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मूव टूल का यूज कैसे करना है, कुछ ऐसे स्टेप जो आपको बिगिनर होते हुए नहीं करनी है, और भी सारे टूल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सीखने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं फोटोशॉप के स्क्रीन पर। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि जो हमने पिछले लेसन में सीखा था कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो गाइस, अभी मैं चलता हूं सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर, न्यू फाइल पर क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम कस्टम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम कुछ भी नाम दे सकते हो आप, डेमो वगैरह। अभी कुछ ऑप्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारा मूव टूल। ये है हमारा टूल, जो आप यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में जो टूल बार देख रहे हो, इसको टूल बार बोला जाता है। और इसमें आपके सभी टूल होते हैं, जिससे आप हर तरह के एलिमेंट वगैरह डिजाइन कर सकते हो और यूज कर सकते हो इनको अच्छी तरह अपने डिजाइन में, और इनके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। सो गाइस, अभी हम चलते हैं सबसे पहले मूव टूल पर। देन आपको यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो होगा मूव टूल, और इसके नीचे एक और वर्ड होगा, ये अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम चलते हैं मूव टूल का। देखो, मूव टूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अगर आप कोई भी अगर फोटोशॉप चलाते हो। देखो, फोटोशॉप में सबसे पहले आपको कंट्रोल ओ करके एक फाइल ओपन कर लेना है। मैं देन एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। अभी टेम्परेरी फाइल एक ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, एक सेकेंड। तो गाइस, मैं एक, ठीक है चलो, मैं मेरी अपनी एक फोटो खोल लेता हूँ। तो मैंने अपनी एक फोटो को खोल लिया है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने अपनी फोटो को ऑन कर लिया है, तो जो हमारे सामने जो अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर जो अभी जो कर्सर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे एक हल्का सा आपको मूव टूल जैसा एक एरो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है मूव टूल। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे आप आपको इमेज को कहीं ले जाना है, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे, और अभी हम हमारे जो कैनवास है फर्स्ट वाला, उसमें यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। देन अभी मैं आपको वो टूल बाद में बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। तो ट्रांसफॉर्म वाला मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सिंपली यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म वाले टूल को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने मूव टूल के हेल्प से आप क्या कर सकते हो। देखो, मूव टूल के हेल्प से आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जहां आप उसको एलिमेंट को ले जा सकते हो। तो ये होता है इसका यूज। सिंपली आप देख सकते हो, आपको समझ आ गया। देखो, मूव टूल का सिंपल मैं मतलब बता देता हूँ। अगर आपने कोई फोटो ऐड की है, अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, या फिर कोई टेक्स्ट अगर आपने ऐड किया है, तो इसके लिए आपको उस पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसको सिंपली ड्रैग करने के लिए इस मूव टूल का यूज किया जाता है। तो आई होप मेरा आपको समझ आ गया होगा, मैंने जो आपको समझाया है, और कमेंट कर दीजिए मैं कैसा समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेकंड नंबर के टूल पर। तो सेकंड नंबर का टूल होता है हमारा लासो टूल, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा लासो टूल। ये आपको यहाँ देख सकते हो साइड में कॉर्नर पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लासो टूल। अब लासो टूल का यूज क्या होता है, सिलेक्शन करने में। सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर आपने कोई इमेज वगैरह ली है तो उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके यूज में होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे मान लो मैंने मेरी इमेज है, तो इस इमेज को अगर मुझे कट निकालना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं मूव टूल को यूज करूंगा और इसको ड्रैग करके, देखो साइड हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर फिर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल Z क्लिक कीजिए, तो रिवर्स हमारी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट है जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा वीडियो के, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सिंपली क्लिक किया। देन लासो टूल की शॉर्टकट क्या होते हैं, देखो मूव टूल की शॉर्टकट तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो वी होती है शॉर्टकट वी। डायरेक्ट वी प्रेस करोगे तो आप मूव टूल को एक्टिवेट हो जाएगा। देन हमारा जो लासो टूल है उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी होगी आपको L, यानी L से आप लासो टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। और लासो टूल के अंदर भी आपको बहुत सारे लासो टूल मिल जाते हैं। देखो, लासो टूल आपको एक सिंपली फर्स्ट वाला लासो टूल है, जिसमें आप रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, उसको कट वगैरह कर। देखो, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, वी प्रेस किया, कट किया। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको और भी एक टूल बताता हूँ, जो कि हमारा नीचे वाला टूल पॉलीगोनल लासो टूल। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, देखो इससे आप पॉइंट बनाकर सिलेक्शन कर सकते हो। सिंपली आपको पॉइंट कैसे बनाना है, जैसे मान लो मेरी ये इमेज है, अगर मुझे कोट का इमेज का अगर निकालना है, तो मैं यहाँ सिंपली क्लिक करते जाऊंगा। जैसे जैसे क्लिक करते जाऊंगा हमारे शर्ट का जो है वो बनता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेंडमली अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है मैं अभी सही कर रहा हूँ, अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ।
फिर यहाँ पर जैसे देखो मैंने जहाँ जहाँ क्लिक किया था वहीं वहीं से सिलेक्शन हो चुका है। देन वी प्रेस करके फिर इसको मैं कट कर सकता हूँ। तो इजी सिंपल टूल है। इसके बाद इसके अंदर एक और टूल भी है जिसकी हम बात कर ही लेते हैं, जो कि है मैग्नेटिक लासो टूल। इसका उपयोग भी मतलब इसका यूज भी आपको सिलेक्शन वगैरह करने में ही किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैग्नेटिक लासो टूल का यूज कहाँ होता है। सिंपली मैग्नेटिक लासो टूल का यूज यहाँ होता है, देखो अगर आपने कुछ कलर ऐसा मतलब फिक्स कलर है, तो जैसे मेरी जो शर्ट का कलर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, शर्ट का कलर जो है ना वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करते जाना। एक बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये कलर को सिलेक्शन करेगा। और अगर इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो सिंपली बैक स्पेस को क्लिक कीजिए। बैक स्पेस से आपके जो पॉइंट है वो हट जाएंगे। देख सकते हो आप जो हमारे कलर का है वो सिलेक्शन होता जा रहा है। मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे। और ड्रैग कैसे किया ये मैंने कैसे किया, देखो टूल ऑन होते ही आपको सिंपली स्पेस को दबाए रखना है और यहाँ पर लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे आप स्पेस को लेफ्ट बटन को दबाए रखोगे तो यहाँ पर सिंपली आपको जो ऊपर नीचे कर सकते हो। सॉरी, इसको आपको अगर जूम आउट करना है तो सिंपली कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि मैं कौन कौन से शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे टूल हमने सीख लिए है। अब इसके बाद चलते हैं जो हमारा सिलेक्शन है। ये भी इसका काम है, सिलेक्शन बनाना होता है, बट ये एक रैंडम मतलब नहीं बनाता। इसका मतलब एक सिलेक्शन पर्टिकुलर पार्ट को बनाता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर शेप में बनेगा। ठीक है, तो इसको आप यूज करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। ये इलिप्स वाला है, इसको भी आप कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी कुछ इस तरह होगा। एक और सिंगल रो वाला जिसमें आप मतलब एक रो के टाइप से अगर आप डिजाइन करते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरह होने वाला है। इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर के टूल पर। सॉरी, मैं फोर्थ बता रहा हूँ कि वो तो उसमें एक कॉम्बाइन हो गया, इसलिए आपको थर्ड टूल बताने वाला हूँ। अब चलते हैं वांड टूल पर। अब ये क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। देखो वांड टूल यहाँ से एक्टिवेट किया जा सकता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर का हमारा टूल है ये। और यहाँ से इसको आप सिलेक्शन बना सकते हो। सिंपली जैसे आप सिलेक्शन बनाओगे इसको आप डायरेक्ट यहाँ से बैक स्पेस दबा के डिलीट कर सकते हो। ये होता है इसका। और ये ऑटोमेटिक फोटोशॉप में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया। देखो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। और यहाँ से आप इससे डायरेक्ट इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये क्लिक में रिमूव भी हो सकता है, या फिर आप इसे वी प्रेस करके यहीं से इसको बैक स्पेस करके साइड भी ले सकते हो। तो देख सकते हो आप इसका टूल कहाँ यूज होता है। तो गाइस अभी हम जो वांड टूल समझ रहे थे उसके अंदर और भी कुछ ऑप्शन है। देखो सिंपली आपको यहाँ पर वांड टूल पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके रखोगे राइट, ठीक है सॉरी राइट क्लिक करके रखोगे हमारा वांड टूल पे, जो कि हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि इसकी शॉर्टकट में आपको बताता हूँ डब्ल्यू शॉर्टकट से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर आप वांड टूल के क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हो। और मैजिक वांड क्या होता है, यानी एक मैजिक वांड यानी कलर ए, जैसे मान लो ये ब्लू कलर है या फिर ये व्हाइट कलर है जो बीच में, तो इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिंपल इसने डिटेक्ट कर लिया। और देख सकते हो आप एक क्लिक में हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसे बैक स्पेस से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद इसमें एक और है क्विक सिलेक्शन से आपका क्या होगा, मान लो जैसे अगर आपको कुछ ये पार्ट सिलेक्शन करना है तो सिंपली ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। कुछ इस तरह यूज होता है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, देन ओके कीजिए, तो फोटोशॉप ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और उसका सिलेक्शन बना लेगा। तो आप उसे कटआउट निकाल सकते हो आसानी से। बिल्कुल सिंपल तरीका एंड इजी वे तरीका है। सो गाइस अभी हम समझते हैं क्रॉप टूल। देखो क्रॉप टूल क्या होता है। क्रॉप टूल के नाम से आपको पता चल गया होगा, अगर आपने मोबाइल यूज किया है तो आपको पता ही होगा क्रॉप टूल क्या होता है। क्रॉप का मतलब होता है आपको इमेज की जो है उसको छोटा करना। जैसे क्रॉप टूल का यहाँ होता है सी प्रेस करोगे क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं इस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारे इमेज का क्रॉप हो जाएगा। अब मैं इसको चाहूँ तो इसे अच्छी तरह सेट कर सकता हूँ। जैसे रूल ऑफ थर्ड आपको जानते होंगे, तो अच्छी तरह इसमें सेट कर सकता हूँ। देन एंटर प्रेस करना ऑटोमेटिक वो हमारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये था सिंपल टूल हमारा क्रॉप टूल। तो आपने ऑब्वियसली अच्छा समझ लिया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टूल पर। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टूल पर, ब्रश टूल, जो कि यूज होता है हमारे किसी भी चीज को पेंट करने में। अब पेंट तो आपको पता ही होगा पेंट क्या होता है। तो अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ फोटोशॉप में ब्रश क्या होता है। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ ब्रश टूल देखो आप यहाँ से बी प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। देन ब्रश ऑप्शन अगर आप यहाँ ऑन करते हो, इसको राइट क्लिक करते हो, तो इसके अंदर आपको और भी सेटिंग वगैरह मिल जाएगी और ब्रश कैसे यूज करते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ब्रश के अंदर आपको यहाँ राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एक साइज और एक हार्डनेस का ऑप्शन मिलेगा। हार्डनेस अगर 0 होगी और साइज अगर इंक्रीज होगा तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। सॉरी मैं एक बार आपको एक सॉलिड कलर की लेयर बनाकर एक सेकंड, ठीक है अभी आपको समझ आएगा। ओके
ये देख सकते हो, हार्डनेस अगर कम होगी तो कुछ इस तरह का ब्लर इफेक्ट आएगा, और हार्डनेस अगर ज्यादा होगी तो कुछ इस तरह का एकदम बिल्कुल डार्क हमारा जो ब्रश होगा वो पेंट होगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई होप मुझे। और यहाँ से आप साइज वगैरह को इंक्रीज कर सकते हो, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और कंट्रोल Z करके। ठीक है, और कंट्रोल सेव की हमने शॉर्टकट की देख ली थी पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे एक ब्रश वाले पेंसिल टूल पर। ठीक है, ब्रश के अंदर ही हमारा है, तो सिंपल इससे आप पतली जो हमारी है लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया। इसके अंदर और भी कुछ कलर रिप्लेसमेंट टूल है, इसका उपयोग आप कलर को रिप्लेस करने के लिए, यानी जो अगर आपने कई कलर दे रखा है, अगर उसको रिप्लेस करना है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वहां से आप रिप्लेस कर सकते हो। एक और है मिक्सर ब्रश, इसका यूज मैं आपको और एडवांस वाले लेसन में बताऊंगा। अभी हम कुछ बेसिक ही सीख रहे हैं, तो आप पहले उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टूल पर। और जो हमारा नेक्स्ट वाला टूल है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक और हमारा जो कलर पैलेट वाला, यानी पेंट बकेट टूल। ठीक है, पेंट बकेट टूल बोलते हैं इसको। और इसमें एक और है ग्रेडियंट टूल। पेंट बकेट क्या होता है? पेंट बकेट सिंपली आपको पता ही चल गया होगा नाम सुन के, सिंपली एक क्लिक से आप किसी भी जगह पर पेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर इस कलर को चेंज करना है तो नीचे आपको एक कलर का साइन दिखेगा, यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करना है। देन इसको आप रेड चाहो तो रेड कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है, यहाँ से नीचे से चेंज करो, ब्लू करो, रेड करो, जो चाहे वो करना है। सिंपली इसको एक बार क्लिक करके पेंट कर सकते हो। ये हो गया हमारा अगला टूल। अब समझते हैं इसके अंदर एक और टूल होता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, ग्रेडियंट का मतलब होता है दो अलग अलग कलर को मिक्स करना। अब ग्रेडियंट टूल के ऊपर आपको यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, पर्पल। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पर सिंपली उस तरह शेड बना सकते हो। देखो, ये हो गया शेड कलर बन सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से, जैसे मैं आपको बताता हूँ पर्पल, इसके अंदर कुछ इस तरह का शेड बनेगा। देखो, कुछ इस तरह का आप एक बैकग्राउंड अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट टूल। अभी हम समझते हैं टेक्स्ट वाला टूल। ये जो बीच वाला टूल है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में अगले वाले लेसन में बहुत एडवांस तरीके से सिखाऊंगा। सो अभी हम कुछ बेसिक टूल ही सीख रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टूल पर, टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको सिंपली पता ही होगा, अगर आप एक फोटोशॉप चल रहा है तो आपको टेक्स्ट तो ऑब्वियसली पता ही होगा। टेक्स्ट क्या होता है? सिंपली टेक्स्ट टाइप करना है, एक बार क्लिक करोगे स्क्रीन पर या फिर एक बार क्लिक करोगे कैनवास पर तो सिंपली टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो SUBSRIB सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट। ठीक है, ये सब आपको करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टूल पर, जो कि हमारा एलिप्स टूल, शेप वाला टूल। इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। देखो, रेक्टेंगल टूल मिल जाता है, एलिप्स टूल मिल जाता है, ट्राइंगल टूल मिल जाता है, पॉलीगॉन टूल मिल जाता है, और स्टार एंड लाइन टूल मिल जाता है, और कस्टम पे आप डिजाइन कर सकते हो। ये सारे टूल आपको अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल तो आपको पता ही होगा, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब होता है एक स्क्वायर वाला शेप। आप किसी भी, तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको एक सिंपली स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, एक बार वो बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर शेप को एक्टिवेट करना है तो सिंपली इसकी कंट्रोल होती है यू, देन आपको यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करना है और आपकी जो शेप होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, यानी 1:1 के रेशियो में बनेगी, यानी उसके विड्थ एंड हाइट दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे आपको एलिप्स मिल जाता है। एलिप्स में भी ऐसा ही है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो बिल्कुल एकदम गोल सर्कल बनेगा, और रेंडम करोगे तो रेंडम कुछ भी बन सकता है। ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें एक और की ट्रायंगल आपको पता ही होगा। तो ये सब टूल आप यूज करके देखो, ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको हैंड बन जाएगा, जिसका मतलब हैंड का इस जो कैनवास है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसके मैंने शॉर्टकट पहले ही बता दिया, आपको स्पेस को क्लिक करके रखना है और लेफ्ट बटन को ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिक आपका जो है कैनवास वो साइड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे इसके मिल जाता है जूम इन जूम आउट टूल, तो इसका आप जूम इन कर सकते हो, देन यहाँ पर जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट भी नहीं आपको बता दिए, तो सिंपली आप शॉर्टकट यूज करो, जिससे आपका टाइम वेस्ट बचेगा और आप अच्छी तरह एक डिजाइन को जल्दी फास्ट वर्क कर पाओगे। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे टूल जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। सो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टूल्स सिखा दिए हैं और आई होप आपको ये सारे टूल्स पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे।
सो अगर आपको कुछ टूल में डाउट लगा हो या फिर कुछ समझने में समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर और डीप में चलना है तो लेसन 3 के लिए वेट करो और कमेंट कर दो लेसन 3। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए लेसन 3 के लिए अगर मिस नहीं करना चाहते हो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।